वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षांचल में। मैं आदर्श आज आप लोगों को वर्ब का एक टर्म है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, यानी वर्ब में दो प्रकार के वर्ब आते हैं, एक को ट्रांजिटिव कहा जाता है और दूसरे को इंट्रांजिटिव। आज इस दोनों वर्ब को हम लोग बड़े ही आसानी से समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि कभी दिमाग से कॉन्सेप्ट जाए नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैंने लिखा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा मैंने लिखा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा शाब्दिक रूप से समझेंगे कि ये ट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ समझ में क्या आ रहा है। ट्रांजिटिव यानी ये कोई भी अपने प्रभाव को, अपने इफेक्ट को क्या करता है कि ये ट्रांसफ़र करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है। और इंट्रांजिटिव क्या है कि ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। जो ट्रांजिटिव वर्ब का जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, एक समझने के लिए जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लेंगे तो और आगे समझने में हमको सहूलियत होगी। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स टू रिसीव द एक्शन। यानी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा हो, कोई क्रिया हो रहा हो, तो उसका प्रभाव को रिसीव करने के लिए उस सेंटेंस में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो वैसे वाक्य में जो वर्ब यूज हुआ है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। प्रकाश ईट्स, प्रकाश खाता है। सुनने में थोड़ा सा अधूरापन महसूस हो रहा होगा आपको कि प्रकाश खाता है, लेकिन क्या खाता है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ मतलब अटपटा सा लग रहा है। तो जैसे ही हम लिख देंगे अ मैंगो, अब ये पूरा हुआ। प्रकाश एक आम खाता है, यानी एक्शन चल रहा है ईट्स, इसका इफेक्ट जो हो रहा है ये अ मैंगो रिसीव कर रहा है, यानी रिसीवर है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिया के प्रभाव को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। सूरज बीट्स, सूरज बीट्स, सूरज पीटता है। किसे पीटता है पता नहीं चल रहा है, तो इसको पूरा करेंगे। सूरज बीट्स द डॉग, सूरज जो है वो कुत्ते को पीटता है, खास कुत्ता है तो इसलिए मैंने इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया। तो ये जो पीटने का जो एक्शन चल रहा है, इसका एक रिसीवर है यहाँ पर द डॉग, जो उसको रिसीव कर रहा है। तो ये हो गया आपका, ये वर्ब जो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस है दे रोट, उन्होंने लिखा, उन लोगों ने लिखा। क्या लिखा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, एक्शन का कोई रिसीवर नहीं पता चल रहा है, तो क्या लिखा अ लेटर। अब आपका ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, यानी अपने प्रभाव को ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद मैंने लिखा ही प्लेड, उसने खेला। क्या खेला क्रिकेट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी वर्ब्स है, जितने भी एक्शन हो रहे हैं, इसका एक रिसीवर इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद है। यहाँ भी प्लेड है तो इसका भी प्रभाव क्रिकेट पे पड़ रहा है। तो ये सारे आपके हो गए ट्रांजिटिव वर्ब। अब समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब वाले रूल पे। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो मैं सेंटेंस बता रहा था, तो जो मैं बाद में रिसीवर को लिख रहा था, तो लिखने से पहले सेंटेंस अधूरा आपको लगता था, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में रिसीवर नहीं रहने पर भी आपको वाक्य पूरा लगेगा, क्योंकि उसमें रिसीवर अलाउ ही नहीं करता। ध्यान देंगे यहाँ पर एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट अलाउ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि कोई रिसीवर को अलाउ ही नहीं होता, यानी जो भी एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा, वो उसका इम्पैक्ट जो है सो रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है, यानी उसका इम्पैक्ट जो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। रोहन लाफ्ड, रोहन हंसा। यहाँ पर रोहन स्माइल्ड भी हो सकता है या स्माइल्स भी हो सकता है। रोहन मुस्कुराता है, मुस्कुराया। तो इसका इम्पैक्ट कहीं किसी और पर तो नहीं पड़ रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, उसका इम्पैक्ट खुद ही पे पड़ रहा है।
तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपका ये। रोमी इज़ वर्किंग, रोमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, यानी जो वर्क कर रहा है उसका इम्पैक्ट खुद रोमी पे पड़ेगा। तो रोमी इज़ वर्किंग। उसके बाद है दीपू शाउटेड, दीपू चिल्लाया, हाँ चिल्लाया उसको रिसीव करने के लिए, वहाँ पर इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेकिन कोई रिसीव करने के लिए यहाँ पर है नहीं कि किस सेक्टर में वर्क हार्ड, तो ये आपका, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, इम्पैक्ट कहीं यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद गो देयर, ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। स्टैंड अप, ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी चर्चा करें, डिस्कस करें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो हमेशा की तरह, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर रोज़ यूज़फुल वीडियो मैं बनाता हूँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।